10 मार्च को मध्य प्रदेश से जुड़े और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की जयंती थी। जयंती के मौके पर प्रदेश के कई हिस्सों में अलग अलग जगह कार्यक्रम भी आयोजित हुए, लेकिन उसी समय ग्वालियर नगर निगम की एक सूची वायरल हो गई और इस वायरल सूची को लेकर हड़कंप मच गया, क्योंकि नगर निगम के जो सूची थी वो ग्वालियर शहर के बड़े बकायादारों के नामों की सूची थी और इसी सूची में 19वें नंबर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के नाम पर भी 33 लाख रुपए का बकाया टैक्स निकाल दिया और इसके बाद तो नगर निगम से लेकर महल तक हलचल पैदा हो गई। आखिर क्या है वजह कि 25 साल बाद भी माधवराव सिंधिया के नाम पर नगर निगम ने बड़े बकायादारों के नाम पर एक बड़ा टैक्स निकाल दिया और इस पूरे मामले को लेकर मचे बवाल पर क्या हुआ, इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सिंधिया परिवार और ग्वालियर का महल अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार सुर्खियों की वजह माधवराव सिंधिया के नाम पर निकाला गया लाखों रुपए का बकाया टैक्स है। ग्वालियर नगर निगम की तरफ से एक बकायादारों की सूची जारी की गई है और इस सूची में बताया जा रहा है कि 200 बड़े बकायादारों के नाम हैं और इसी सूची में 19वें नंबर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के नाम पर भी 33 लाख रुपए से ज़्यादा का टैक्स बताया गया है और इस सूची को के वायरल हो जाने के बाद हड़कंप के हालात हो गए। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की जयंती 10 मार्च को थी और इसी मौके पर नगर निगम की वायरल हुई सूची को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। इस सूची में बड़े बकायादारों में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का नाम भी शामिल था। नगर निगम ने उनके नाम पर 33 लाख रुपए से ज़्यादा की बकाया राशि निकाल दी। इतना ही नहीं, नगर निगम ने बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक किए और इसके पीछे वजह यही थी कि बड़े बकायादारों से वसूली की जाए और उसी सूची में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का नाम भी शामिल कर लिया, जिसको लेकर हड़कंप के हालात हो गए। हालांकि नगर निगम का कहना है कि ये आईडी कहीं बोगस तो नहीं है, इसकी पड़ताल की जाएगी, लेकिन नगर निगम की तरफ से जिस नाम और जिस आईडी के साथ बकायादारों की सूची जारी की गई उसमें माधवराव सिंधिया का नाम आने को लेकर सवाल खड़े होते हुए नजर आए। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे नगर निगम की वायरल सूची में माधवराव सिंधिया का नाम आया और वो कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से माधवराव सिंधिया के नाम पर नगर निगम ने लाखों रुपए का टैक्स बकाया बता दिया। ग्वालियर नगर निगम ने 200 ऐसे बकायादारों के नाम की सूची तैयार की जिससे संपत्ति कर और सेवा कर जमा नहीं किया है और ऐसे लोगों से करीब 300 करोड़ रुपए की वसूली बकाया है। सूची में सबसे पहले और ऊपर नाम कैंसर हॉस्पिटल का है, जिन्होंने अपना 51 करोड़ 94 लाख 30,470 रुपए का संपत्ति कर जमा नहीं किया। माधवराव सिंधिया के नाम पर 33 लाख 32,719 रुपए बकाया बताया गया। ये संपत्ति 193 नंबर की कटोरा ताल के सामने रोड, जीवाजी क्लब रोड बताई गई है। प्रॉपर्टी की जो आईडी बताई गई है वो है 10027327779 बताई गई है। इसके अलावा ग्वालियर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर भी बड़ी राशि बकाया है। पीडब्ल्यूडी कलेक्टर बंगला पर 46,83,733 रुपये बकाया बताए गए। पीडब्ल्यूडी विभाग पर 33,83,427 रुपये बकाया बताए गए। हजीरा सिविल अस्पताल पर 31,77,109 रुपये का बकाया बताया गया। कुल मिलाकर नगर निगम की तरफ से जो बड़े बकायादारों की सूची जारी की गई उसमें सरकारी संस्थाओं के अलावा स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का नाम भी शामिल था। अब हम आपको बता दें कि ग्वालियर नगर निगम की तरफ से जो कुछ कहा गया है उसमें बताया गया है कि 84,000 ऐसी आईडी हैं जिन्होंने अपना संपत्ति कर जमा नहीं किया है और इन 84,000 आईडी को लेकर जो है हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए का नगर निगम का बकाया निकल रहा है, जिसकी वसूली के लिए अब नगर निगम अभियान चलाने की तैयारी में है और उसी सिलसिले में नगर निगम ने बड़े बकायादारों के 200 नाम की सूची को सार्वजनिक कर दिया। लेकिन इस सूची में
माधवराव सिंधिया का नाम आने को लेकर हड़कंप के हालात हो गए। अब हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम कमिश्नर की तरफ से ये भी कहा गया कि कुछ आईडी हो सकता है कि बोगस हों और उनकी पड़ताल की जाएगी। यदि माधवराव सिंधिया के नाम पर बोगस आईडी है तो उसकी भी पड़ताल की जाएगी और यदि बकाया निकलता है तो उसकी वसूली भी होगी। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।